अस्सलामुअलैकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कट लेंथ कैसे निकालते हैं। कट लेंथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटरप के लिए हम कट लेंथ कैसे निकालते हैं। सिटरप्स के भी अक़साम होते हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, डायमंड और स्क्वायर। ये सब उसकी अलग अलग शेप है। इनकी हम कट लेंथ कैसे निकालते हैं ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर स्ट्रैप्स के। एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर। ये स्क्रीन पर एक क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है। 300 मल्टीप्लाइड बाई 450 mm की एक बीम लिया है, जिसकी कंक्रीट कवर हमारे पास कितना है, 40 mm का हमने कंक्रीट कवर प्रोवाइड किया है। और डाया बार हमने कितना लिया है, 6 mm। बेंड हमने यहाँ पर लिया है 40 dB। dB से मुराद डाया ऑफ बार। तो इसमें हमने ये मालूम करना है, क्रॉस सेक्शन में आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, एक यहाँ पर छोटा ए है और छोटा बी है। ये छोटा ए हमें कैसे मालूम होगा और बी कैसे मालूम होगा? तो बिल्कुल सिंपल है। हमें कट लेंथ निकालने के लिए स्मॉल ए और स्मॉल बी ही हमें रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, छोटा ए मालूम करने के लिए, स्मॉल ए मालूम करने के लिए जो बड़ा ए है, बड़ा ए से मुराद कंप्लीट जो साइज़ है बीम का, उसमें से हमने माइनस करेंगे कंक्रीट कवर को। कंक्रीट कवर को एक साइड का नहीं, दोनों साइड का, क्योंकि हमने कंक्रीट कवर दोनों साइड पर प्रोवाइड करना है। ठीक है। इसी तरह बी में भी हमने टॉप का और बॉटम का कंक्रीट कवर निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, तब हमारे पास छोटा बी स्मॉल बी बच जाएगा। और इसमें हमने 90 डिग्री का हमने बेंड दिया है और 2 हमने 135 का बेंड दिया है। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था बेंड डिडक्शन का और हुक लेंथ का, कितना कितना लेते हैं उनकी लेंथ। उस हिसाब से हमने इस वीडियो में 90 डिग्री का जो जहाँ पर हमने बेंड किया है और 135 का हमने बेंड दिया है, हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 90 डिग्री के लिए हम 2D लेते हैं, डी से मुरा डाया बार, और 135 के लिए हम लेते हैं 3D। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला होगा कट लेंथ का, ए इंटू स्मॉल ए इंटू 2 प्लस स्मॉल बी इंटू 2 प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। स्मॉल बी हमने फाइंड किया 300 माइनस इंटू 2 इंटू 40। ये यहाँ पर 40 है, हमारे पास कंक्रीट कवर है एक साइड का, हमने 2 साइड का करना था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। और 300 हमारे पास कैपिटल ए कंप्लीट जो उसका साइज़ था बीम का। तो हमारे पास स्मॉल ए कितना आया, 220 mm। इसी तरह बी में भी हमने क्या किया, बड़े बी 450 माइनस इंटू 2 इंटू 40 सॉरी, यहाँ पर 40 कंक्रीट कवर है। कंक्रीट कवर टॉप एंड बॉटम दोनों के लिए हमने 2 लिया और उसको हमने कैपिटल बी से हमने माइनस किया। तो हमारे पास कितना है, स्मॉल बी 370 mm। अब हम इसको जस्ट कट लेंथ के फार्मूले में हम पुट करते हैं। 220 इंटू 2 प्लस 370 इंटू 2 प्लस इंटू 2 इंटू 40D। 2 यहाँ पर हमने इसलिए बेंड 2 बेंड किया था हमने, उसके लिए बेंड लिया था 40। डी हमारे पास गिवन है, स्टेप्स का डाया 6 mm का हम डाया यूज़ करें, ये आए हुक लेंथ। और माइनस बेंड डिडक्शन के लिए, बेंड डिडक्शन के लिए 3 हमने 90 डिग्री का हमने बेंड दिया था, उसके लिए हमने 2D लेना था। तो 2 इंटू 6 आया यहाँ पर, माइनस इंटू 2 इंटू
3 × 6। 3 × 6 इसलिए लिया क्योंकि हमने 2 बेंड दिया था 135 डिग्री का, इसलिए हमने 3D लेना था, तो यहाँ पर 3 वो आया, D हमारे पास डाई आया। कट लेंथ ऑफ स्टेरप्स हमारे पास कितना आया 1276 mm इज इक्वल टू 1.276 मीटर। ये mm को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000 किया, तो हमारे पास कितना आया 1.276 m। m मीन्स मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कट लेंथ कैसे निकालते हैं रेक्टेंगुलर स्टेरप्स का। पिछले वीडियो में मैंने एक मेन बार का कट लेंथ कैसे निकालते हैं ये डिस्कस किया था, हुक लेंथ कैसे निकालते हैं ये करता हूँ। आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।